हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है 2023 का प्री का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 14 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई के बीच पर डे 4 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया जाएगा। 14 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी एनालिसिस मेरे द्वारा ऑलरेडी कर दी गई थी। इसमें हम लोग देखेंगे जो जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आसपास और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें 25 रहेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, रूप सिंह रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो रूप सिंह है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये एक हॉकी प्लेयर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रूप सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो जो रूप सिंह है ना, ये कब से कब तक थे, 1908 से लेकर के 1977 तक इनका टाइम पीरियड था। और ये एक हॉकी प्लेयर थे और ये उस टीम का पार्ट थे जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था 1932 में और 1936 में ओलंपिक गेम में। और ही आज द यंगर ब्रदर ऑफ ध्यानचंद। तो ये ध्यानचंद के यंगर ब्रदर भी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, 36th नेशनल गेम कहाँ पर हुए थे। तो ये हुए थे आप लोग के 36th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट। तो ये गुजरात में हुए थे। ये आप लोगों का 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आज जो फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए थे तो भी 2022 के ही करंट अफेयर पूछे गए थे। उसके बाद आप लोगों की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 2022 के ही करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के करंट अफेयर 2022 वाले रिवाइज कर लेना, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, जो आर्य समाज था वो किस ईयर में फाउंड किया गया था। तो 1875 में फाउंड किया गया था भाई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पर, बॉम्बे में। कहाँ पर, बॉम्बे में, क्योंकि उस समय बॉम्बे हुआ करता था और ये नाम चेंज किया गया था 1995 में। इसका नाम चेंज करके मुंबई रखा गया था। उसके बाद इससे रिलेटेड आसपास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं आप लोगों को यहीं पर करवा देता हूँ। आत्मीय सभा कब बना था, 1815 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज 1828 में कलकत्ता में बना था, राजा राम मोहन राय के द्वारा बना था ये भी। तत्वबोधिनी सभा 1839 में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया तो ये 1866 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आता है आप लोग का प्रार्थना समाज, ये 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुंग के द्वारा। आर्य समाज ये आप लोगों से पूछा गया था 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा 1875 में यूएसए में मैडम ब्लातवस्की एंड करना आलकोट के द्वारा। फिर आता है आप लोग का साधारण ब्रह्म समाज, ये 1878 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाया गया था। तो ये आसपास थे जो आप लोग के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आप लोगों से पूछा गया था एक डांस के बारे में कि दास काठिया इज़ द विच स्टेट डांस। तो ये किस स्टेट का डांस है। तो ये आप लोगों का उड़ीसा का फोल्क डांस है। तो अपकमिंग शिफ्ट में आप लोगों से पूछे जाएंगे उड़ीसा के और इम्पोर्टेंट फोल्क डांस कौन कौन से। मैंने आप लोगों के लिए सारे के सारे एक ही जगह मेंशन कर दिए। छाऊ डांस हो गया, गोटी पुआ भी उड़ीसा का, फिर ओडिसी, फिर घूमरा डांस भी उड़ीसा का ही। रनप्पा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रनप्पा। फिर जोड़ी संखा भी डांस भी पूछा जाता है। फिर चैती घोड़ा भी पूछा जाता है। संबलपुरी फोक डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और बाघ नाचा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पाइका नृत्य ये भी पूछा जाता है आप लोग का। तो ये सारे के सारे उड़ीसा के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है 10 के 10 मैंने आप लोगों के लिए एक जगह ही मेंशन कर दिए हैं। कंचनजंगा इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय। जो कंचनजंगा पाई जाती है हिमालय के किस पार्ट में पाई जाती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो कंचनजंगा है 3rd हाईएस्ट माउंटेन है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट आप लोगों से पूछी जा सकती है 85-86 मीटर है। और ये कंचनजंगा हिमालय का ही पार्ट है। और एक फैक्ट आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है कि माउंट एवरेस्ट को पहले किस पीक के नाम से जाना जाता था। तो पीक 15 के नाम से जाना जाता था, किसको, माउंट एवरेस्ट को। उसके बाद आप लोगों से पूछा बैटल ऑफ चंदेरी। तो बैटल ऑफ चंदेरी कब लड़ी गई थी और इसमें बाबर ने किसको हराया था। तो ये बैटल लड़ी गई थी 1528 में। और इसमें बाबर ने किसको हराया था, इसमें मैदिनी राय को हराया था बाबर ने। अब हिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं सारी की सारी देख लेते हैं, आप लोगों से पूछी जाएगी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। हेडेड बाय मान सिंह, अशोक खान डिफीटेड द महाराणा प्रताप। बैटल ऑफ करनाल 1739 में नादिर शाह ने किसको, मोहम्मद शाह को डिफीट किया था। उसके बाद आती है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को डिफीट किया था। और बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में इंग्लिश फोर्स ने फ्रेंच फोर्स को डिफीट किया था। उसके बाद आती है बैटल ऑफ पानीपत, 3rd बैटल 1761 में अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठा। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में द इंग्लिश फोर्स डिफीटेड द अलायंस ऑफ द नवाब मीर कासिम ऑफ बंगाल, सुजाउद्दौला एंड अवध के नवाब थे।
और मुगल एम्पायर कौन था उस समय? शाह आलम द्वितीय था। तो किसने? कासिम ने। उसके बाद आती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से लेकर के 1769 के बीच। हैदर अली ने किसको डिफीट किया था? इंग्लिश फोर्सेस को। सेकंड भी आप लोगों से पूछी जाती है 80 से 84 के बीच में। हैदर अली की डेथ हो गई थी 782 में। थर्ड एंग्लो मनासा वार हुई थी आप लोगों की 1790 से 92 के बीच हुई थी। इसमें क्या हुआ था आप लोगों का? इंग्लिश फोर्स डिफीटेड बाय टीपू सुल्तान और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइन। और जो फोर्थ हुई थी वो 1799 में हुई थी। इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। बैटल ऑफ हाइड स्पीच 326 BC, अलेक्जेंडर डिफीट द पोरस। उसके बाद कलिंग वार पूछी जाती है 261 BC में, अशोक ने कलिंगा को। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड द मोहम्मद गोरी। सेकंड बैटल 1192 में मोहम्मद गोरी ने किसको डिफीट किया था? पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था। बैटल ऑफ चंदावर जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये 1194 में हुई थी। मोहम्मद गोरी ने किसको? चंदावर को डिफीट किया था, जयचंदा को। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। और बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने महाराणा सांगा को डिफीट किया था। बैटल ऑफ घाघरा आप लोगों से पूछी गई थी। बैटल ऑफ चौसा पूछी जाएगी, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया था। और बैटल ऑफ कन्नौज जिसको बिलग्राम की बैटल भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1540 में बैटल लड़ी गई थी, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, और बैरम खान ने रिप्रेजेंट किया था अकबर की सेना को और हेमू को डिफीट किया था यहाँ पर। बैटल ऑफ तालीकोटा कब लड़ी गई थी? 1565 में लड़ी गई थी। और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा एंड बीदर बने थे इस बैटल के बाद, और इन्होंने विजयनगर एम्पायर को डिफीट किया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बैटल थी हिस्ट्री की जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। फिर आप लोगों से पूछा था 2020 के जो ओलंपिक है ये कहाँ पर हुए थे? तो 23 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के बीच में आप लोग के टोक्यो में ये हुए थे आप लोगों के। और जो मेडल टैली को यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया था 113 मेडल के साथ। हमारी तरफ से इसमें क्या था, हमने कितने टोटल 7 मेडल जीते थे। हमने 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसके बाद इंडिया की रैंक आप लोगों से पूछी जा सकती थी, 48 है। और MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह क्या थे? हमारे फ्लैग बेरर थे ये ओपनिंग सेरेमनी में। और ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पुनिया, और आप लोगों बजरंग पुनिया जो थे आप लोगों के फ्लैग बेरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में। और जो हमने गोल्ड जीता था वो किस में जीता था? एक में जीता था हमने जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो ये फैक्ट थे आप लोगों के ओलंपिक से रिलेटेड जो आप लोगों के 2020 वाले 2021 में कंडक्ट करवाए गए थे। मर्च कटिकम किसके द्वारा बुक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सुदरक के द्वारा। और इम्पोर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, राजा राममोहन राय के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो हैपुतुल मुहाइदीन, ए गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर के द्वारा लिखी गई है गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के दीन बंधु मित्र, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी? नील दर्पण। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई है? होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, गोरा, द होम कमिंग और द क्रिसेंट मून। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी आप लोगों की। नेक्स्ट देख लेते हैं राम नारायण इज रिलेटेड टू द विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? ये सारंगी से रिलेटेड है। अब मैं आप लोगों को सारे बता देता हूँ कि कौन किससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्लूट से रिलेटेड। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, राजेंद्र कुलकर्णी, तो ये आप लोगों के फ्लूट से संबंधित है। नीला एन कंजुमानी, फिर माला चंद्रशेखर और राजेंद्र परसाना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ये आप लोगों के सरोद वाले पूछे जाते हैं कि अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाफिज़ अली खान, और ये आप लोगों का सरान रानी है अली अकबर खान। उसके बाद तबले वाले देख लेते हैं, तबले वाले भी पूछे जाते हैं, जाकिर हुसैन हो गया, अहमद खान हो गया और अल्लाह रखा खान हो गया। उसके बाद आप लोगों का स्वपन चंदोरी हो गया, सुखविंदर सिंह हो गया और किशन महाराज जी हो गए। उसके बाद आप लोग सहनाई वाले भी देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण बालेश और शैलेश भागवत, ये क्या आप लोगों के सहनाई वाले हैं। वीणा वाले भी आप लोगों से पूछा जाता तो असद अली खान हो गया, सुंदरम बलचंदर हो गया और R वेंकट रमन हो गया, ये आप लोगों के वीणा वाले हैं। तो ये भी आप लोग सारे रिवाइज कर लीजिएगा, ये आप लोगों से पूछे जाएंगे अपकमिंग शिफ्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंगिंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली, तो वो कौन सी लैंग्वेज है? तो ये होती है आप लोगों की खासी लैंग्वेज। वैन देर इज़ द नो चीफ गेस्ट इन रिपब्लिक डे, तो कौन से टाइम पर चीफ गेस्ट पर कोई नहीं था रिपब्लिक डे पर? तो 1952 और 53 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था, और 2021 एंड 2022 में भी कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था ड्यू टू द कोविड। तो पहली बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पहली बार हमारे जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुकार्नो, फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड के चीफ थे ये। और 2023 में जो लेटेस्ट हुए उस समय कौन थे? तो ये आप लोग के इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अब्दुल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी गई थी। तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होल्ड्स
तो जनता के द्वारा कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, उनके द्वारा ही गवर्नमेंट चलाई जाती है। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसे सिस्टम ऑफ द वो गवर्नमेंट का जिसमें जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द पावर टू ट्रांसफर द हाई कोर्ट जजेज। तो हाई कोर्ट के जजेज को ट्रांसफ़र करने की पावर किसके पास होती है? तो ये पावर होती है आप लोगों के प्रेसिडेंट के पास। द प्रेसिडेंट ऑफ होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द ट्रांसफरिंग द जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट। उसके बाद आप लोगों से पूछा था जो हमारी रोक्स वगैरह होती हैं कैसे बनती हैं। तो रोक दो तरीके की होती है। तो सबसे पहले जो रोक्स होती है द रोक्स आर फॉर्म बाय द कूलिंग, ठंडा होने पर, सोलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द हॉट एंड मोल्टन मैग्मा फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे आप लोगों का क्या पाया जाता है? मोल्टन फॉर्म में एक मैग्मा लावा पाया जाता है। तो जब वो ठंडा होता है तो उसके ठंडा होने से जो रॉक बनती है उसी को बोलते हैं आप लोगों की इग्नियस रॉक बनती है। कौन सी रॉक बनती है? इग्नियस रॉक। और ये मैग्मा के ठंडा होने से बनती है, तो इसलिए इनको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। तो मेन जो रॉक होती है वो आप लोगों की इग्नियस रॉक ही होती है। उसके बाद दूसरी तरीके की रॉक भी होती है आप लोगों की सेडिमेंट्री रॉक होती है। ये किस तरीके से बनती है? दीज रॉक आर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द एरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो आप लोगों की इग्नियस रॉक बन चुकी है, अब उसके जो डिपोजिशन से, इरोजन से जो नेक्स्ट सेकेंडरी टाइप की रॉक्स बनेगी उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये आप लोगों की सेडिमेंट्री रॉक्स है। उसके बाद देख लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स आर लेयर, और ये लेयर में बनती है क्योंकि एक बार लेयर फिर लेयर लेयर बाय लेयर बनती है। और उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर आर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द दीज रॉक। आप लोगों से पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर किस टाइप ऑफ रॉक में पाया जाता है, तो आप लोग का हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक में। दीज रॉक आर फाउंड ओवर अबाउट द 70% एरिया ऑफ द क्रस्ट। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कौन सी रॉक पाई जाती है तो यही पाई जाती है आप लोगों की सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट इन ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 में कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता है? तो मैं आप लोगों को सारे लिखवा देता हूँ। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटस्टीन। तो ये सारे एलिमेंट आप लोगों के ग्रुप 17 में पाए जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन थे जो मुझे सेकंड शिफ्ट के मिले थे। बाकी क्वेश्चन जो नहीं मिले हैं मुझे आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके हिसाब से फिर मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा टोटल 25 क्वेश्चन की। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को एरर लगती है तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। PDF में हम लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। बाकी जिनका भी एग्जाम थर्ड शिफ्ट में होने वाला है वो कैंडिडेट मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था। आई होप आप लोगों को हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे मैं जो थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट की एनालिसिस करूँगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।